हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे भक्ति चैनल में। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माँ गंगा भगवान शिव की जटाओं में ही क्यों विराजती है? ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं महादेव को गंगा को अपनी जटाओं में रोकना पड़ा? क्या इसके पीछे कोई दिव्य रहस्य छिपा है? आज की इस अद्भुत और सत्य कथा में हम जानेंगे गंगा अवतरण की पूरी कहानी, राजा भगीरथ की कठोर तपस्या और भगवान शिव के उस महान त्याग के बारे में जिसने पूरी पृथ्वी को विनाश से बचाया। तो इस दिव्य कथा को अंत तक जरूर देखिएगा। बहुत समय पहले की बात है। सूर्यवंश में एक महान और प्रतापी राजा हुए जिनका नाम था राजा सागर। राजा सागर के 60,000 पुत्र थे। वे सभी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन उनमें अहंकार भी बहुत था। एक दिन राजा सागर ने अश्वमेघ यज्ञ करने का निर्णय लिया। यज्ञ का घोड़ा पृथ्वी पर घूमने के लिए छोड़ा गया, लेकिन देवराज इंद्र को भय हुआ कि यदि यह यज्ञ सफल हो गया तो राजा सागर की शक्ति बहुत बढ़ जाएगी। इंद्र ने छल से उस घोड़े को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। जब राजा सागर ने पुत्र घोड़े को खोजते हुए वहां पहुंचे तो उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। उनकी अशिष्टता और अपमान से क्रोधित होकर कपिल मुनि ने अपनी दिव्य दृष्टि खोली और उसी क्षण राजा सागर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए। उनकी आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल सकी। तब कपिल मुनि ने कहा कि जब स्वर्ग से माँ गंगा पृथ्वी पर आएगी और उनकी अस्थियों को स्पर्श करेगी तभी उन्हें मोक्ष प्राप्त होगा। समय बीतता गया। राजा सागर के वंश में कई राजा हुए, लेकिन कोई भी गंगा को पृथ्वी पर लाने में सफल नहीं हुआ। फिर जन्म हुआ राजा भगीरथ का। भगीरथ अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए दिन रात चिंतित रहते थे। उन्होंने संकल्प लिया कि चाहे कितनी भी कठिन तपस्या करनी पड़े, वे माँ गंगा को पृथ्वी पर अवश्य लाएंगे। राजा भगीरथ हिमालय की कठोर वादियों में चले गए और वर्षों तक तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ गंगा प्रकट हुई। माँ गंगा ने कहा, राजन, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूँ। मैं पृथ्वी पर आने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मेरा वेग इतना प्रचंड है कि जब मैं स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरूंगी तब पृथ्वी मेरा वेग सहन नहीं कर पाएगी और नष्ट हो जाएगी। ये सुनकर भागीरथ चिंतित हो गए। तब माँ गंगा ने कहा, यदि भगवान शिव मुझे अपनी जटाओं में धारण कर लें तभी मेरा वेग नियंत्रित हो सकता है। तब भागीरथ ने भगवान शिव की तपस्या शुरू की। उन्होंने वर्षों तक ओम नमः शिवाय का जाप किया। उनकी कठोर भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने कहा, वत्स भागीरथ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। बताओ क्या चाहते हो? भगीरथ ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, माँ गंगा पृथ्वी पर आने को तैयार है, लेकिन उनका वेग इतना प्रचंड है कि पृथ्वी विनाश हो जाएगी। कृपया करके आप उन्हें अपनी जटाओं में धारण कर लें। भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, कल्याण हो, मैं गंगा को अपनी जटाओं में धारण करूंगा। फिर वह दिव्य क्षण आया जब माँ गंगा स्वर्ग से पृथ्वी की ओर उतरी। गंगा को अपने वेग और शक्ति पर बहुत गर्व था। उन्होंने सोचा कि वे सीधे शिव को भी अपने बहाव में बहा देगी, लेकिन जैसे ही गंगा भगवान शिव के सिर पर उतरी, महादेव ने उन्हें अपनी विशाल जटाओं में कैद कर लिया। गंगा लाख प्रयास करती रही, लेकिन वे शिव की जटाओं से बाहर नहीं निकल सकी। तब माँ गंगा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने भगवान शिव से क्षमा मांगी। गंगा का अहंकार समाप्त हो गया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर अपनी जटाओं से गंगा की एक धारा पृथ्वी पर प्रवाहित की। इसी कारण भगवान शिव को गंगाधर कहा जाता है, अर्थात गंगा को धारण करने वाला। इसके बाद माँ गंगा राजा भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। भगीरथ उसे उस स्थान तक ले गए जहां उनके पूर्वज की अस्थियां थीं। जैसे ही गंगा जल ने उन अस्थियों को स्पर्श किया, राजा सागर
के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हो गया। तभी से माँ गंगा को मोक्षदायिनी कहा जाता है और भगवान शिव की जटाओं में गंगा का वास होने के कारण यही है कि महादेव ने अपने भक्त की रक्षा और पृथ्वी को विनाश से बचाने के लिए गंगा के प्रचंड वेग को अपनी जटाओं में धारण किया था। यह कथा हमें सिखाती है कि अहंकार कितना भी बड़ा क्यों न हो, भगवान शिव के सामने समाप्त हो जाता है और सच्ची भक्ति से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। तो दोस्तों, यही थी भगवान शिव की जटाओं में माँ गंगा के विराजने की सच्ची और दिव्य कथा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करें। और अगर आप भगवान शिव और सनातन धर्म से जुड़ी ऐसी ही अद्भुत कथाएं सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। हर हर महादेव।